नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में ए से लेकर जेड तक आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा सब कुछ बताने की। पहले मैं आपको बेसिक्स बताना चाहता हूं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पे 3 तरीके की रील्स या फिर शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती होंगी म्यूचुअल फंड्स की। पहला है SWP, जिसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान कहते हैं। दूसरा SIP खुद है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तीसरा होता है स्टेप अप SIP, ठीक है, स्टेप अप SIP। अब इन तीनों को सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान, एक ऐसा विड्रॉल प्लान जो कि सिस्टमैटिक वे में चले। यहां पे एक व्यक्ति एक कॉर्पस डालता है म्यूचुअल फंड स्कीम में और उसके बाद वो एक विड्रॉ प्लान बनाता है जो उस स्कीम के रिटर्न से कम होता है, सो दैट उसका कॉर्पस भी ग्रो करता रहे और उसको मंथली बेसिस पे कुछ इनकम भी आती रहे। इसको हम डिटेल में भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मंथली 10,000 रुपीज की नीड है, ठीक है। कितनी है? मंथली 10,000 रुपीज की नीड है। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को कितना रुपए चाहिए जो साल का 1,20,000 रुपए मुझे मिनिमम दे सके। साल का 1,20,000 मान के चलो 10% होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूं, अदरवाइज वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी। अगर मैं 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के किसी एक स्कीम में डालता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेरे को 15% के रिटर्न्स डिलीवर कर दे, तो मैं 10,000 रुपए यानी कि 1,20,000 रुपए साल का निकालूंगा, जो कि 12% होता है। मेरा फंड मुझे 15% दे रहा है, यानी 3% से मेरा फंड ग्रो होता रहेगा और 10,000 रुपए मुझे मंथली आते रहेंगे। और एट द एंड अगर मैं 10, 15, 20 साल बाद देखूंगा तो वो कॉर्पस जो 10 लाख का था वो भी ग्रो कर रहा होगा और मुझे मंथली बेसिस पे 10,000 करके लगभग 10-12 लाख रुपए तो 10 साल में मिल भी चुके होंगे, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप निकाल 12% रहे हो लेकिन फंड आपका 15% से ग्रो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड SWP। सुनने में जितना आसान लगा, एक्चुअली में इतना आसान होता नहीं है। क्यों नहीं होता उसको भी समझ लेते हैं। मैंने 10 लाख लगाए, आज ही विड्रॉ प्लान लगा दिया। 10 मान के चलो 1 साल तक मार्केट ने रिटर्न्स ही नहीं दिए, तो वो 10 लाख का तो रह गया 8,80,000 रुपए। अभी मैं स्टिल उस पर अगर 15% बनाऊंगा तो वो 1,20,000 रुपए 15% हो गया। इसलिए SWP लगाने के बाद कम से कम 6 महीने 8 महीने बाद ही आप SWP प्लेस कीजिए। यानी आपने अगर आज दिसंबर में अपना 10 लाख लगाया म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो जून या जुलाई से ही कोशिश करना 10,000 पर मंथ निकालने की, राइट। ये हो गया SWP से साइड करते हैं। अगले पैरामीटर पे वन मोर थिंग, SWP करते समय हमेशा एक ऐसी स्कीम चुनना जो डेट प्लस इक्विटी हो, केवल इक्विटी नहीं। ये मत कर देना अरे स्मॉल कैप के रिटर्न बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप में लगाता हूं, नहीं, मारे जाओगे। अगर बाजार गिरा तो क्या करोगे? फिर आपका सारा पैसा इक्विटी में है। एक तो आप विड्रॉ मार रहे हो, ऊपर से फंड टूट रहा है, तो पैसा डबल तेजी से टूटेगा। समझे बात को? इसलिए ऐसा फंड जो इक्विटी प्लस डेट हो, आप बैलेंस फंड तो खैर बहुत कम रिटर्न हो जाएगा, इक्विटी प्लस डेट में चले जाओ, जहां पे ICICI का इक्विटी एंड डेट काफी अच्छा लगता है और करीब 17% के रिटर्न भी हैं उसके, ठीक है। SIP सबको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। भैया मंथली की मेरी इनकम है 20,000 रुपए, सारा खर्चा खुर्चा निकुल के 2,000 रुपए में बचा पा रहा हूं, मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करता रहूंगा। हर महीने 2,000 रुपए जाते रहेंगे मेरे। पहले महीने 2,000 गए, अगले महीने फिर 2,000 गए, एक डेट होगी, उस डेट पे ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉ, ठीक है जी। वहां एक बार में पैसा जाता है, यहां पे और धीरे धीरे आता है, यहां पे धीरे धीरे जा रहा है और आपका कॉर्पस बनता जा रहा है धीरे धीरे, राइट। थर्ड होता है स्टेप अप SIP। अब आप 2,000 रुपए मंथली डाल रहे हो जैसे नॉर्मल SIP में, 5 साल बाद 2,000 रुपए की वैल्यू क्या सेम रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है। आज की रेट में 100 रुपए की वैल्यू आई थिंक कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से जब पूछोगे तो वो कहेंगे अरे यार हमारे जमाने में 100 रुपए में ये आ जाता था, वो आ जाता था, क्योंकि वैल्यू घट गई रुपए की। तो स्टेप अप क्या होता है? मैं आज 2,000 रुपए की SIP कर रहा हूं, अगली साल मैं उसको 10% से बढ़ा दूंगा, 2,200 रुपए की SIP करूंगा। नेक्स्ट ईयर अगेन मैं 10% से इंक्रीज करूंगा। ये रील बनाई थी मैंने, तो लोगों के कमेंट आए भाई इतनी सैलरी नहीं बढ़ेगी। नो इश्यूज भाई, जितना आप कोशिश करो, 10% कसम थोड़ी खाली है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है भाई, 5% से बढ़ाओ, बट कोशिश करो स्टेप अप करने की। 1 साल में नहीं कर रहे, 2 साल में 10% बढ़ा लो, ठीक है जी। चलिए 3 चीज क्लियर हो गई। अब और चीजें आते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 जरिए हैं, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में 0.9 0.75%
कम होता है। मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो मान के चलो 1% है, तो रेगुलर में सेम म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.75 हो सकता है या अप टू 2% हो सकता है। यानी यहां आपका एक्सपेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रेगुलर वाला बीच में कमीशन भी खा रहा है। ये छोटा मोटा एक्सपेंस होता है लेकिन यहां बढ़ जाता है। रीजन क्योंकि वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है। यहां भी मिल सकती है लेकिन यहां पे 100% मिल रही है। तो ये एक अंतर होता है। कंपनी खड़ी कर रखी है अगले ने तो थोड़ा तो कमाएगा ही, ठीक है। होता है 1-8% का ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में 1-8% काफी बड़ा फैक्टर कर देता है, नो डाउट। अब आते हैं तीसरी बात, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, आप फंड मैनेजर को 2000 रुपए दे रहे हो मंथली के। अब यार वो स्टॉक ढूंढ रहा है, रिसर्च कर रहा है, टीम खड़ी है, प्रमोशन करता है, तो खर्चे पानी के लिए उसको भी पैसा चाहिए। वो एक्सपेंस रेशियो कहलाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। स्कीम्स, कौन से स्कीम में पैसा लगाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया अभी तक। अब कौन सी स्कीम में पैसा लगाया जाए इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी एएमसीज हैं और ये सारी एएमसीज ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फंड्स लेके बैठी हुई हैं। कैसे, उसको समझते हैं। अब देखो, कंपनी ए ब्रिटानिया है, बिस्किट बेच रही है। कंपनी बी पार्ले है, बिस्किट बेच रही है। कंपनी सी और भी होंगी 2-3 कंपनियां, मेरे को दिमाग में नहीं आ रही यार, वो भी बिस्किट बेच रही हैं। बेच सब। अभी इससे भी अच्छा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में। एचपीसीएल पेट्रोल दे रही है, बीपीसीएल पेट्रोल दे रही है और आईओसी भी पेट्रोल ही दे रही है, राइट। दे तीनों पेट्रोल रही है लेकिन कंपनियां 3 है। सेम बहुत सारी इसकी कंपनियां हैं, एएमसीज हैं, लेकिन फंड ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है तो क्वांट का एक्टिव फंड है। ये दोनों मिड कैप ही हो गए। इसी प्रकार से मैक्सिमम कंपनीज में जो मिड कैप है वो मिड कैप हो गया, ठीक है। अलग अलग एएमसी, अलग अलग, बस नाम अलग अलग है लेकिन फंड सेम आ गया। अब सवाल उठता है किसका क्या मतलब है, लगाना किसमें वो आपकी मर्जी है। मैं मतलब बताता हूं। लार्ज कैप फंड का मतलब होता है भारत की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा लगाया जाएगा, जिस वेटेज में स्टॉक्स हैं उस वेटेज में, ठीक है। मिड कैप का मतलब होता है मिड कैप कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। स्मॉल कैप का मतलब होता है स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। ये अभी यहां पे क्या है, फंड हाउसेज ने मिड एंड लार्ज कर दिया, यानी लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा। इस तरीके से एक एक सेक्टर, एक एक लार्ज, मिड और स्मॉल हो गया। अगला सेक्टर सेगमेंट होता है आपका मल्टी कैप फंड। इसमें मिड कैप में भी जाता है, लार्ज कैप में भी जाता है, स्मॉल कैप में भी जाता है और डेट में भी चला जाता है। ये बड़ा अच्छी बात है। फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, जो बचा हुआ 25% है वो किसी में भी डाल सकता है। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए अपने लिए, अब उस पर आता हूं मैं। एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं हार मान चुका हूं क्योंकि 8 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। बट अब मैं इस पे आता हूं डायरेक्टली, आपको कौन सा चुनना चाहिए अपने लिए। सबसे प्रेफर्ड पिक मेरे हिसाब से रहती है मल्टी कैप। पूरा मार्केट कवर होता है, इसलिए लार्ज कैप भी हो गया, मिड कैप भी हो गया, स्मॉल कैप भी हो गया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आप प्ले कर सकते हो फ्लैक्सी कैप के द्वारा। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू मल्टी कैप है, बस इसमें फर्क इतना है, फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, वो जहां पैसा लगाना चाहे लगा सकता है, उसे आपने अथॉरिटी दे दी। जो लोग एक साथ कॉर्पस लगाते हैं, यानी बड़ा पैसा लगाते हैं और एसडब्ल्यूपी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इक्विटी एंड डेट आईसीआईसी का एक फंड है, ये अच्छा लगता है। अब मैं आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। जो लोग बढ़ते बाजार में पैसा लगा रहे हैं वो कोशिश करो कॉन्ट्रा फंड्स में या वैल्यू फंड्स में लगाओ, क्योंकि बढ़ते बाजार में सब महंगा होगा तो यही सस्ता देंगे आपको चीजें। तो ये बस सिंपल सी जानकारी थी म्यूचुअल फंड की। अभी होप मैं कोशिश कर पाया हूँ कि आपकी काफी सारी क्वेरीज खत्म हुई होंगी। कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।